रामपुर नाम के गांव में सुंदर नाम का एक लड़का रहा करता था। उसके बाजू वाले घर में राधा नाम की लड़की रहा करती थी। उन दोनों को एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम था। इसी वजह से उन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली थी। अब ये सारी बात उनके माता पिता को पसंद नहीं थी। उनके माता पिता को जब ये बात पता चली कि सुंदर और राधा ने शादी कर ली है, तो वो उनके खिलाफ हो गए थे। उन्हें सब लोगों ने मिलकर गांव से बाहर निकाल दिया था। अब सुंदर और राधा गांव के बाहर एक जंगल में रहने लगे। वहाँ कोई भी आता जाता नहीं था। वहाँ उनकी जान को कोई खतरा नहीं था। अब वो दोनों जंगल में बहुत अच्छी तरह से रहने लगे थे। मगर कुछ दिनों के बाद सुंदर को पता चलता है राधा प्रेग्नेंट है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो राधा से बोलता है, राधा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। तुम सोच भी नहीं सकती मैं आज कितना खुश हूँ। अजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे मांस खाने की इच्छा हो रही है। क्या आप मेरे खाने के लिए मांस लेकर आएंगे? वो भी खरगोश का। मुझे बहुत खाने का मन हो रहा है। हाँ, मैं लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए खरगोश का मांस। मगर तुम यहाँ से कहीं जाना नहीं, ठीक है? हाँ जी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आप निश्चिंत रहिए। चलो, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर सुंदर वहाँ से चला जाता है और एक खरगोश को पकड़कर वहाँ लेकर आता है। खरगोश बड़ा ही उछल रहा था, मगर उसे एक रस्सी से बांधकर वो उसे पकाता है और पकाने के बाद दोनों वो खरगोश बड़ी अच्छी तरह से खाते हैं। राधा आज बहुत खुश थी। उसने उसके मन के हिसाब से आज खाना खाया था। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। राधा को अब 3 महीने पूरे हो रहे थे। राधा बड़ी खुश और तंदुरुस्त रहा करती थी। अब बहुत दिन बीत जाने के बाद भी राधा का खरगोश खाने का मन कम नहीं हो रहा था। उसके खरगोश खाने की चाह जैसे बढ़ रही थी। अब वो एक दिन छोड़कर खरगोश खाने की मांग करने लगी थी और सुंदर भी उसे एक खरगोश पकड़कर लाकर खिलाता था। मगर इसकी वजह से जंगल में खरगोश की संख्याएं अब कम हो रही थी। इस वजह से खरगोश जंगल के सिद्ध बाबा के पास चला जाता है। हे बाबा, हमें बचा लीजिए। हमें इस जंगल में कोई व्यक्ति आकर पकड़कर खा लेता है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। कौन है वो जो जंगल के प्राणियों को मारकर खाने का दुस्साहस कर रहा है? एक आदमी है जो हर दिन आकर हमारा शिकार कर रहा है और हमारे साथियों को काट कर खा रहा है। चलो मुझे बताओ, वो कहाँ रहता है? अब बाबा बहुत क्रोधित होकर वहाँ से निकल जाते हैं और निकलकर सीधा सुंदर की कुटिया के पास पहुँच जाते हैं और वो देखते हैं कि एक खरगोश को सुंदर पका रहा है और उसको खाने की तैयारी कर रहा है। वहाँ खरगोश पकता देख वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और सुंदर से कहते हैं, ये क्या कर रहे हो? इन मासूम प्राणियों को मारकर क्यों खा रहे हो? नहीं साधु महाराज, आप मेरी बात तो सुनिए। आप क्या बोलना चाहते हो? मेरे सामने खरगोश पका रहे हो और कहते हो कि मेरी बात सुनो। ये बोलकर बाबा बड़े क्रोधित हो जाते हैं और अपने क्रोध में वो सुंदर और राधा को श्राप दे देते हैं। दोनों पति पत्नी एक गधा और एक गधी बन जाते हैं। राधा और सुंदर जोर जोर से रोने लगते हैं। ये सब देख वो दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं और बाबा से कहने लगते हैं, बाबा, आपने हमें श्राप दे दिया, मगर मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है। इसी वजह से उसे खरगोश खाने का मन हो रहा था और इसी वजह से मैंने उसे खरगोश लाकर खिलाना शुरू किया। बाबा, आपने हमें जाने समझे बिना श्राप दे दिया और अब हम इस श्राप की वजह से कैसे उभरे? आप ही बताइए। अब ये बातें सुनकर सिद्ध बाबा को बड़ा दुख हुआ कि उनके हाथों से बिना जाने समझे एक बड़ा पाप हो गया। वो उन दोनों से कहते हैं, मैंने तुम्हारी बात ना सुनकर तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा दे दी, मगर अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता। बाबा, अब हम क्या करें? आप ही हमें इसका उपाय बताइए बाबा। हम पर कृपा कीजिए बाबा। अब बाबा उन्हें एक उपाय बताते हैं और कहते हैं, अरे बेटा, तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा मिली है। अब तुम्हें जब बच्चा होगा वही तुम्हारी मुक्ति का कारण होगा। तब तक तुम दोनों को गधे का जीवन व्यतीत करना होगा। अब ये सब सुनकर राधा और सुंदर बहुत खुश हो जाते हैं और बाबा को प्रणाम करके वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब चलते चलते रास्ते में उन्हें एक जंगल दिखाई देता है। वो सोचते हैं कि राधा, अब हमें इस जंगल में ही अपना सारा जीवन व्यतीत करना है। क्या तुम इस विचार से सहमत हो? हाँ पतिदेव, मैं तुम्हारे विचार से सहमत हूँ। अब वो अपना जीवन जंगल में व्यतीत करने लगते हैं, मगर वहाँ भी उनकी कठिनाइयाँ कम नहीं होती। उनके हिस्से में और कुछ भी लिखा था। ये सब देखने के लिए गड़बड़ी गधा पार्ट 2 देखना ना भूलें। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जंगली जानवरों की हत्या नहीं करनी चाहिए। हमें जानवरों के प्रति दया भाव रखनी चाहिए।